Assalamu alaikum educarians, who are you all? I hope you all are fine. Today our video tutorial about English and our topic name is sugar and spice. शुगर एंड स्पाइस हमारा इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है जिसके अंदर हम दो कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, मदीहा एंड हर मदर। मदीहा एक लिटिल गर्ल है जो कि अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए ख़ुद केक बनाना चाहती है और उसकी मदर जो है वो उस केक बनाने के लिए उसकी हेल्प करेंगी। तो ये हमारा लेसन है और इसका ओवरव्यू है जिसमें जब हम रीडिंग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मदीहा किस तरह से वो केक बनाती है और उसकी मदर किस तरह से केक बनाने में उसकी हेल्प करती है। तो सबसे पहले आपने हम लेसन की रीडिंग जब स्टार्ट करेंगे तो आपने देखना है कि हमारा ये आज की रीडिंग है। तो हमने लेसन की रीडिंग करते वक्त सबसे पहले जो आपने काम करना है वो आपने डेट लगानी है कि ये हम किस दिन अपनी लेसन की रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और सब बच्चों ने ये डेट अपनी बुक पे राइट करनी है, ठीक है। अब डेट राइट करने के बाद हमने सबसे पहले देखना है कि मदीहा एक लिटिल गर्ल है एंड मदीहाज़ मदर, ये टू कैरेक्टर्स हैं जो कि हमने अपने लेसन में डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। इन ए किचन ए मदीहा हाउस मदीहाज़ मदर टॉक टू हर अबाउट मेकिंग हर ऑन बर्थडे केक। मदीहा इज़ प्रिपेयर टू डू हर सेल्फ टुडे। मदीहा जो है मदीहा किचन में जाती है, अपनी मदर से बात करती है कि वो खुद केक बनाना चाहती है और अपनी बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए। इट वाज सैटरडे, वो सैटरडे का दिन था यानी कि हफ्ते का दिन था। एंड मदीहा वाज गेटिंग रेडी टू फॉर हर बर्थडे पार्टी, और मदीहा अपनी बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। इन जस्ट 3 hours ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स वुड अराइव विद प्रेजेंट्स एंड एक्साइटमेंट। तो सिर्फ 3 घंटे रहते थे उसके दोस्तों के आने में और उसके तमाम सेलिब्रेशन और एक्साइटमेंट में। एवरी ईयर्स मदीहा एंड हर मदर्स मेक फ्रेश साइनम केक ऑन द डे ऑफ हर बर्थडे पार्टी। तो हर साल मदीहा और उसकी मदर जो हैं वो मदीहा की बर्थडे के लिए साइनम केक बनाती हैं, ठीक है। एंड मदीहाज थॉट हिज ईयर वुड बी ऑन डिफरेंट। तो मदीहा ने सोचा कि वो इस साल उसे कुछ नया करना चाहिए। एक्साइटिंग, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, पुरजोश थी। शी वाज वेटेड फॉर हर मदर्स इन द किचन। वो अपनी अम्मी का इंतज़ार कर रही थी किचन में। एंड मदीहाज मदर कम इनटू द किचन एंड टुक हर एप्रन फ्रॉम ए हुक ऑन ए वॉल। तो जो मदीहा की मदर हैं वो किचन में आती हैं और वो एप्रन को उतारती हैं जो कि दीवार के साथ एक हुक के साथ हैंग किया होता है। एप्रन एक ख़ास किस्म का लिबास होता है जो कि सिर्फ़ हम किचन में पहनते हैं कि कुकिंग करते वक्त या कोई भी चीज़ बनाते हुए, ठीक है। तो जो लिबास हम किचन में कुकिंग करने के लिए यूज़ करते हैं उसे हम एप्रन कहते हैं, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑन थो शी लिफ्टेड इट आवर मदीहाज हेड। और वो उसे पहनने के बाद मदीहा के हेड को लिफ्ट करती हैं एंड सरप्राइज़ करती हैं। मदीहा स्टूड एज हर मदर ट्राइड द स्ट्रिंग्स फॉर द एप्रन बिहाइंड हर। और वो मदीहा को एप्रन पहना के उसकी स्ट्रिंग्स बांधती हैं। नेक्स्ट मदीहा, आई थिंक यू आर ओल्ड एंथर टू मिक्स द बटर योर सेल्फ दिस ईयर। तो वो उसे बताती हैं कि मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस साल खुद बनाना चाहिए और बेहतर करना चाहिए। आई एम श्योर यू कैन डू इट। और वो कहती हैं कि मुझे यकीन है कि तुम ये कर सकोगी। रिमेंबर व्हाट वी से, याद रखना कि मैंने तुम्हें क्या कहा है। और आगे से मदीहा रिप्लाई करती है अपनी मदर को, येस बेकिंग इज़ जस्ट ए लिटल शुगर एंड ए लिटल स्पाइस। और वो उसे बताती हैं कि तुमने इसको बनाना है लिटिल शुगर, थोड़ी सी चीनी और थोड़े सी स्पाइस के साथ। डैट्स राइट, वो बताती हैं ठीक है। मदीहा अपनी मदर को रिप्लाई करती है, सेड मदीहाज मदर। मदीहा अपनी मदर से कहती हैं नाउ गो अहेड एंड स्टार्ट। वो उसे बनाना शुरू करती हैं। आई एम गोइंग टू ब्लो अप द बलून्स। और वो कहती हैं कि तुम शुरू करो और मैं जाके वो गुब्बारे फैलाती हूँ। With that
और साथ ही शी लेफ्ट मदीहाज अलोन इन द किचन, और वो साथ ही मदीहा को किचन में अकेला छोड़ के चली जाती हैं। मे बी हर मदर्स वाज राइट, मे बी देयर वाज नॉट मच टू इट। हो सकता है कि मदीहा की मदर जो है वो ठीक हो, और हो सकता है कि उन्होंने ये सब बेहतर ना किया हो। केयरफुली के एहतियात के साथ मदीहा मयर्ड आउट द इंग्रेडिएंट्स एंड पोर्ड देम इनटू ए बिग बॉल। मदीहा जो है वो हर चीज़ को मैयर बहुत एहतियात के साथ तमाम अज्जा को मैयर करती है और उसे छानती है बिग बॉल में। मैयर कहते हैं पैमाइश करना, मापना, और इंग्रेडिएंट्स कहते हैं अज्जा को, ठीक है। केयरफुली एहतियात के साथ शी मिक्सड द बैटर until it was perfectly smooth, और वो बहुत एहतियात के साथ हर चीज़ को मिक्स कर रही थी और आहिस्ता आहिस्ता से उसे कर रही थी। कंटिन्यूसली शी poured the butter into the केक पैन, और वो बहुत एहतियात के साथ उसने जो बटर था यानी कि मक्खन को केक पैन में डाला। देन शी कॉल्ड हर मदर, और उसने अपनी मदर को बुलाया। इट्स रेडी टू गो इनटू द ओवन, और उसने बताया कि ये अब तैयार है ओवन में रखने के लिए। मदीहा सेड्स हर मदर टर्न ऑन द ओवन, और मदीहा ने अपनी मदर से कहा कि आप ओवन ऑन कर दें। सेट द टेम्परेचर एंड पॉप्ड द पैन इन द ओवन, और उन्होंने कहा कि आप टेम्परेचर सेट कर दें और जो पैन है उसको आप पॉप कर दें ओवन के अंदर, यानी कि ओवन के अंदर रख दें, और टेम्परेचर यानी कि उसका टाइम जो टेम्परेचर सेट कर दें आप, ठीक है। मदीहा हैड एक्चुअली डन इट, और मदीहा सब कुछ कर चुकी थी। व्हेन द केक कम आउट, और जब केक उन्होंने निकाला था, समथिंग टर्न रॉन्ग, कुछ चीज़ जो थी वो गलत महसूस हो रही थी। समथिंग सीम्ड रॉन्ग, यानी कि कुछ चीज़ उन्हें सही नहीं लग रही थी। मदीहा ट्राइड टू पॉक इट विथ ए टूथपिक, मदीहा ने कोशिश की कि वो उसे टूथपिक के ज़रिए, टूथपिक एक लकड़ी की स्लाइस होती है बारीक सी, उसके थ्रू उसने वो केक को हिला सके या उसको जज कर सके। जस्ट हर मदर ऑलवेज डिड, जैसे उसकी मदर करती थी। द टूथपिक वुड नॉट गेट थॉट द केक वाज ऑलमोस्ट ए हार्ड एंड रॉक, तो वो इस तरह से करने में कामयाब नहीं हुई क्योंकि केक बहुत सख्त और हार्ड था, बहुत सख्त था केक, ठीक है। आई डिड एक्चुअली व्हाट आई वाज सपोज्ड टू, मदीहाज मून, और उसने देखा और वो बहुत हैरान हुई, और मदीहा जो थी बहुत गुस्से के साथ उसने सर को हिलाया। आई वाज सो केयरफुल, मैं बहुत ज़्यादा एहतियात हूँ। आई डिड नॉट पुट द एग्स इन अनटिल लास्ट, मुझे लगता है कि मैंने केक में अंडे नहीं शामिल किए। एंड आई मयर्ड द बेकिंग सोडा एक्चुअली, और मैंने बहुत एहतियात के साथ बेकिंग सोडा को मैयर किया है। बेकिंग सोडा, अब उसकी मदर पूछ रही है कि बेकिंग सोडा, क्या तुमने बेकिंग सोडा डाला है? ओ डियर, ओ मेरी प्यारी, डेट्स द प्रॉब्लम, यही तो मसला है। यू वर सपोज्ड टू यूज़ बेकिंग पाउडर, और यही तो मसला है कि तुमने समझा कि तुमने बेकिंग पाउडर डाला है। मदीहाज बिगन टू कैरी, तो मदीहा रोने लग गई। आई एम सॉरी मॉम, उसने अपनी मदर से कहा कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई ट्राइड टू हार्ड, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश तो की थी। मदीहाज मदर गेव हर ए बिग हग, तो मदीहा की मदर जो थी उन्होंने उनसे बिग हग किया। आई एम द वन हु सॉरी, तुम्हें मुझे सॉरी नहीं कहना चाहिए। आई एक्साइटेड टू मच एंड वाज हार्ड ऑन यू, और मैं बहुत ज़्यादा पुरएतमाद थी कि तुम ये कर सकोगे। आई गेस यू कुड से आई यूज़ टू लिटिल शुगर एंड टू मच स्पाइस, और तुमने इसके अंदर थोड़ी सी शुगर यानी कि मीठा और कुछ स्पाइस यूज़ किए हैं। मदीहाज लाफ्ड, मदीहा बहुत हंसी। एंड हर मदर्स लाफ टू, और उसकी मदर भी उसके साथ हंसने लग गई। नाउ लेट्स ट्राई अगेन, और उसने कहा चलो आओ हम दोबारा कोशिश करते हैं। सैड मदीहाज मदर, मदीहा की मदर ने कहा चलो आओ हम दोबारा कोशिश करते हैं। दिस टाइम अब वी ऑल डू इट टुगेदर, और इस दफ़ा हम दोनों मिलके केक को बनाएंगे, ठीक है।
तो ये थी हमारे लेसन की रीडिंग। और लास्ट पे देखें हमने डेट को राइट करना है, जिस डेट में हमने इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, रीडिंग करने के बाद जो हमारा राइटिंग वर्क है, जो हमने अपनी नोटबुक पे काम करना है, वो ये है कि हमने अपने वर्ड्स मीनिंग जो हमने इस लेसन के अंदर डिस्कस किए हैं वो आपने अपनी नोटबुक पे राइट करने हैं और उनको लर्न करना है। सबसे पहले आपने नोटबुक पे अपने लेफ़्ट जो कॉर्नर है उस पर डे राइट करना है, राइट कॉर्नर पे आपने डेट राइट करनी है। देन सेंटर में आपने क्लास वर्क राइट करना है, क्लास वर्क है तो क्लास वर्क राइट करना है, होमवर्क है तो आपने होमवर्क राइट करना है। फिर हमारा टॉपिक आएगा। देखिए हमारे पास हमारा टॉपिक है शुगर एंड स्पाइस, तो हमने अपना टॉपिक नेम लिखा है और हमारा राइट कॉर्नर पे हमारा पेज नंबर आएगा। ठीक है, ये सब करने के बाद हमने अपना पेज रेडी करने के बाद जो आपने काम करना है, आपने लिखना है वर्ड्स एंड मीनिंग। ठीक है, और सेंटर में आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे हमें पता चल सके कि वर्ड्स हमारे जो लेफ़्ट साइड पे आएंगे और जो आंसर्स हैं, जो मीनिंग्स हैं, वो हमारे राइट साइड पे आएंगे। फर्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट कहते हैं पुरजोश। पुरजोश जो कहते हैं बहुत ज़्यादा खुश होना या किसी भी काम के लिए बहुत जल्द करना, कि मैं इस काम हमने सुना है कि बहुत से लोग कहते हैं मैं इस काम करने के लिए बहुत पुरजोश हूँ, यानी कि मुझे बहुत जल्दी है और मुझे बहुत खुशी है ये काम करने की। तो जो काम बहुत ही खुशी में और बहुत एक्साइटमेंट में किया जाता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एप्रन। एप्रन जो है मैंने आपको बताया था कि एप्रन एक मखसूस किस्म का लिबास होता है जो कि किचन में यूज़ किया जाता है किसी भी चीज़ की कुकिंग करने के लिए, बेकिंग करने के लिए एंड किचन में कोई भी वर्किंग करने के लिए जो हम ड्रेस अपने जो हमने कपड़े पहने होते हैं उसके ऊपर जो हम एक कोट या कवर जो भी पहनते हैं हम उसे एप्रन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सरप्राइज़। सरप्राइज़ कहते हैं हैरान कुन करने वाली चीज़ें जो होती हैं वो नॉर्मल जो हमारा व्यू होता है, जो हम आम चीज़ें देखते हैं उससे हटके होती हैं, जो हम फर्स्ट टाइम देखते हैं, या कुछ भी बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, कुछ बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को हम हैरान कुन कहते हैं। ठीक है, जो हम चीज़ें शॉक करती हैं ना उसे हैरान कुन कहते हैं। ठीक है, मैयर। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा वर्ड है वो है मैयर। मैयर कहते हैं मापना, तोलना, किसी भी चीज़ की तादाद को, यानी कि हमारे पास कोई भी अगर शुगर है तो शुगर को हम 1 kg या 2 kg या जिस तरह से भी हम उसे काउंट करेंगे तो वो हम उसे मैयर करेंगे, यानी कि मापेंगे। या फिर हम कोई कपड़ा लेते हैं तो हम उसका 1 गज़ कपड़ा लेते हैं या 2 गज़ कपड़ा लेते हैं तो वो हम उसको मापते हैं, मैयर करते हैं। ठीक है, तो मैयर कहते हैं मापना को। नेक्स्ट हमारे पास जो हमारा है वर्ड वो है इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स कहते हैं अज्जा को। अज्जा होते हैं छोटे छोटे हिस्से, यानी कि कोई भी चीज़ अगर हमने कुकिंग करनी है, कोई डिश बनानी है तो डिश बनाने के लिए हमें थोड़े से अगर कोई हमने स्पाइसी बनानी है डिश, जैसे चिकन अगर हमने उसको फ्राई करना है या चिकन की कोई भी डिश बनानी है तो उसके लिए हमें थोड़ी सी चिकन चाहिए होगी, घी और इस तरह के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसके अज्जा होते हैं जो सारे मिलके एक डिश बनाते हैं। अगर हमने कोई भी स्पाइसी या कोई भी मीठी चीज़ बनानी हो तो उसके लिए जो हमें डिफरेंट थिंग्स चाहिए होती हैं उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये है आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने अपने फर्स्ट लेसन जिसका नाम है शुगर एंड स्पाइस, उसकी रीडिंग भी की है और वर्ड्स मीनिंग भी की हैं। आपने इसको बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और अपना क्लास वर्क, होमवर्क आपने बहुत नीट एंड क्लीन डिज़ाइन करना है। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।